अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है लिपजिग। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं डार्ट की पीएचडी अपॉर्चुनिटी के अप्लाई करना चाहते हैं फॉर डार्ट ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप, ठीक है। जर्मनी की पीएचडी है, फुल्ली फंडेड है विदाउट ब्लॉग अकाउंट्स। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई मेथड, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा। 30 सितंबर मंथली स्टाइपेंड, रिसर्च अलाउंसेस, लायबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इसमें जो है ना इंक्लूडेड है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका रिसर्च एरिया इंटीग्रेटिव बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है, आप इसमें पीएचडी करना चाहते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आपकी प्रीवियस जो डिग्री है मास्टर की वो इसके साथ अलाइन कर रही है, इस रिसर्च एरिया के साथ अलाइन कर रही है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो स्कूल आपको ऑफर कर रहा है वो है IDIV स्ट्रक्चर डॉक्टरल प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो पीएचडी है आपको 4 साल के लिए फुली फंडेड बेस पे कराई जाएगी। अब यहाँ पे रिसर्च फील्ड क्या है, जिसपे आप जाके रिसर्च करेंगे, जिसपे जाके आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है, ये टॉपिक उसका मेंशन है, ठीक है। इसी टॉपिक पे जाके आपने वहाँ पे रिसर्च करनी है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, यहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलती है, रिसर्च अलाउंसेस आपको मिलते हैं, फाइनल ग्रांट आपको मिल जाती है, जर्मन लैंग्वेज कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे बेनिफिट्स भी देख लिए, स्कॉलरशिप की हाईलाइट भी देख ली। अब बेसिक चीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आया क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए कि नहीं। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन लाइक बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट के साथ आपकी डिग्री ऑलरेडी है पड़ी, ठीक है, मैच कर रही है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना वो है 30 सितंबर 2025। आप अप्रॉक्सीमेट आपके पास एक मंथ है पड़ा। अब इसकी जो पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी ना, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इसकी फरवरी और अक्टूबर, इसमें से किसी भी मंथ में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको इसकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करनी पड़ती है। मैं आपको मेथड बताऊंगा सबमिशन किस तरह से करनी है। इसमें ना आप ईमेल करेंगे ना आप पोस्टर करेंगे, डायरेक्ट इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए जी, अक्टूबर 2025 में YDIV एंड सुपरवाइजर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, इसमें आपको सुपरवाइजर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, YDIV के YDI खुद और सुपरवाइजर जो ऑलरेडी मेंशन होंगे वहाँ पे, वो स्टूडेंट को या कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो जो स्टूडेंट को नोटिफिकेशन आएगा वो अपनी एप्लीकेशन दोबारा से रीफाइनलाइज करेंगे डार्ट के पोर्टल पे, और आपकी जो पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी विद फंडिंग, वो फरवरी से अक्टूबर किसी भी मंथ में हो सकती है 2026 में। इसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर आप सिलेक्शन, सबमिशन मैटर नहीं करती, डॉक्यूमेंटेशन आपकी मैटर करती है कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स कम्पिटिटिव लेवल के बने हुए हैं। फर्स्ट है जी आपके रिसर्च प्रपोजल। अब आपने उसके रिसर्च लाइन जो टॉपिक है वो आपने देखा है, उस रिसर्च एरिया के रेलिवेंट या उसी टॉपिक पे ही आपने रिसर्च प्रपोजल अपना बनाना है, जो 2 से 3 पेजेस पर मुश्तमिल हो। ज़्यादा भी बना सकते हैं, 7 पेज का बनाए, 4 पेज का बनाए, 5 पेज का बनाए, वो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे आपके पास वर्क प्लान भी होना चाहिए, लाइक टाइमलाइन, फील्ड वर्क, रिसर्च स्टेज, रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए। ये आपने जो टेम्पलेट डाउनलोड करने हैं वो डार्ट के ही डाउनलोड करने हैं। आपके पास सीवी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए मैक्सिमम 2 पेजेस का, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स हो। इन केस जिन स्टूडेंट की सर्टिफिकेशन नहीं है, लाइक सर्टिफिकेट जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो बाद में मिलते हैं 1-2 साल बाद, नहीं है अभी, नो इशू, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना है। आप लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से जो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेते हैं वो यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हैं, कोई लेटर्स हैं, कोई अवार्ड्स हैं, कोई पार्टिसिपेशन है, या कोई आपने पब्लिकेशंस किए हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच करना है। अब बेसिक चीज़ ये है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें क्यों। तो जैसा कि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट की जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की डेस्टिनेशन होती है टॉप रैंक पे, वो जर्मनी ही आता है पीएचडी का, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ल्ड का रिसर्च फैसिलिटीज़ मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, और उसके साथ साथ आपको एकेडमिक के साथ साथ आपका कैरियर भी ग्रो होता है, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने का मेथड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, अप्लाई डायरेक्टली विया द ऑफिशियल पोर्टल हेयर। अब जो डिटेल मैंने आपको बताई है ना, सेम वही डिटेल यहाँ पे मेंशन है।
मजीद अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, मेरे थ्रू प्रोसीजर कराना चाहते हैं, तो इसके रेलिवेंट सारी सर्विसेज मौजूद हैं। इसके अलावा भी किसी कंट्री में आप प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये होगा, जो मेरा प्रोसीजर होता है वो क्लाइंट के मेल पे होता है फॉर ट्रांसपेरेंसी। जो भी आपका प्रोसीजर होगा, जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं, जिस भी कंट्री के लिए प्रोसीजर कराना चाहेंगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी स्कॉलरशिप सबमिशन होगी, सुपरवाइजर टारगेटिंग होगी, वो आपकी मेल पे होती है सारा कुछ। तो अगर आप मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं किसी भी कंट्री के लिए जो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है जी लिंक, अप्लाई डायरेक्टली विया द यूजिंग ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है, इस पे आपने जी करने लेना है क्लिक। अब इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो चीज़ें बताने वाली थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जी एप्लीकेशन का मेथड, ठीक है, एप्लीकेशन का मेथड। यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे क्लिक करें। अब इस पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे देखें जी अप्लाई पोर्टल, एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ पे आपने जी कर लेना है क्लिक। अब इस पे क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे सबमिशन पोर्टल आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला है फर्स्ट स्कॉलरशिप, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 30 सितंबर 2025 लास्ट डेट टू अप्लाई है। इस पे हमने जी कर लेना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जी स्कॉलरशिप का नेम भी मेंशन है, ठीक है। एप्लीकेशन का पीरियड भी मेंशन है, डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं पहले लॉगिन पे, ठीक है। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना हुआ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़नी है। एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस लगाएंगे, अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ से आपका अकाउंट रजिस्टर होगा। और उसके बाद फर्दर जो एप्लीकेशन फिलिंग होगी वो आपने अपने सारे एकेडमिक क्राइटेरिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, वो ईच एंड एवरीथिंग आप इन्हें यहाँ पे कर लेनी है। मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ, वो इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं ईमेल शो कर दूँ, किसी का नेम शो कर दूँ, किसी का एड्रेस शो कर दूँ, तो वक्त के साथ वीडियो रिमूव हो जाती है, जो कि हमारी मेहनत सारी वेस्ट हो जाती है। आपको मेन चीज़ होती है प्रॉपर गाइड करने की। जब आपको एक लिंक मिल जाता है, फाइल मिल जाती है, तो आप खुद भी इसका प्रोसीजर यहाँ से आप आगे कर सकती हैं, क्योंकि बाकी इसके बाद स्टार्ट होता है आपका पर्सनल डाटा, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।